नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव। इसके माध्यम से आप लोगों का अंग्रेजी का ट्रांसलेशन इसके आधार पर जो भी बनने लायक होगा वह क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो के माध्यम से आप यूज ऑफ इन्फिनेटिव विथ वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव के प्रयोग के बारे में बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। आप निश्चित रूप से अपने आप को इस क्षेत्र में सहज महसूस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्रयोग करते किसके साथ है। अब जब देखिए इसका पहचान की अगर बात करें, पहचान में क्या लिखेंगे, इसका पहचान यदि क्रिया का रूप, यदि वाक्य के अंत में क्रिया का रूप पढ़ना है, खेलना है, दौड़ना है, नाचना है इत्यादि, या क्रिया के बाद होता है, होती है, क्रिया के बाद होता है, होती है, होते हैं इत्यादि, अथवा क्रिया के बाद पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि लगा रहे। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, STRUCTURE, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पश्चात इस सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव। इसके पश्चात चूंकि इन्फिनेटिव की बात बोले हैं तो हम हमेशा टू लगाते हैं। टू के बाद वर्ब का पहला रूप और उसके पश्चात अदर वर्ड्स, WORDS वर्ड्स। तो करेंगे क्या, जैसे हमने इसके आधार पर एक सेंटेंस लिया, मुझे खेलना है। अगर इस सेंटेंस के पहचान की बात किया जाए तो यहाँ पहचान में ही मैंने लिख दिया क्या, पढ़ना है, खेलना है, दौड़ना है, नाचना है। तो मुझे खेलना है, तो मुझे खेलना है इसका तात्पर्य क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आई का। आई के बाद क्या लगाते हैं, हो हैव, टू PLAY, प्ले। अब इसके और रूप की बात करें, मुझे दौड़ना है, अथवा इसी को इस रूप में अगर ढाल दिया जाए, मुझे दौड़ना होता है। अगर फिर इस रूप में इसको ढाल दिया जाए, मुझे दौड़ना पड़ता है, तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। इन सभी वाक्यों को देखने से पता चलता है बाध्यता का बोध होता। बाध्यता का, जैसे मुझे खेलना पड़ता है, उसे दौड़ना है, सीता को टहलना है, उसे गीत गाना है, मुझे स्कूल जाना है। तो कहने का तात्पर्य, ऐसे सेंटेंसेस को जब देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, खेलना है, दौड़ना है, नाचना है इत्यादि, इन सबों से बाध्यता का बोध होता है। हम इस सेंटेंस के लिए बाध्य हैं। तो इससे बाध्यता का यदि बोध होता है, जैसे देखिए मुझे दौड़ना है, क्या लगाएंगे, आई। आई के साथ क्या लगाओगे, हैव।
उसके पश्चात क्या लगाओगे, क्या टू, उसके पश्चात अंतिम में वर्ब। अब यहां सवाल उठता है, कि इन्फिनिटिव होता क्या है। अब इन्फिनिटिव की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपने पढ़ाई के दौरान फंडामेंटल वर्ब के बारे में अवश्य जानकारी लिया होगा। तो फंडामेंटल वर्ब की बात करें तो जैसे देखा जाए, क्या है यहाँ गो, यहाँ क्या है PLA प्ले, यहाँ क्या है कम, यहाँ क्या है रीड। इन्हीं सभी वर्ब के पहले केवल आप टू लगा दीजिए। टू क्या लगाएंगे हो, टू। अब इस वर्ब का प्रारूप किसमें परिवर्तित हो गया, इन्फिनिटिव में। इन्हीं सभी वर्ब्स को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, ऐसे प्रारूप वाले वर्ब को क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव। INFINITIV इन्फिनिटिव। फिर इसी के आधार पर और सेंटेंस ले लेते हैं। उसे टहलना है, उसे टहलना पड़ता है, उसे टहलना होता है। इस प्रकार के वाक्य का अनुवाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ क्या आएगा, ही के साथ किसका प्रयोग, हैज। ही के साथ हैज का प्रयोग करने के पश्चात यहाँ क्या लगाइएगा हो, टू, और उसके बाद WAL के वाक। ऐसे प्रारूप वाले सेंटेंस को हम यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव की मदद से आसानी से बना सके। फिर ऐसे हम कुछ और सेंटेंसेस ले सकते हैं। जैसे देखिए, उसे साफ करना है। फिर उसे ही हम क्या लिख सकते हैं, उसे साफ करना होता है। फिर क्या लिख सकते हैं, उसे साफ करना पड़ता है। इस वाक्य से भी बाध्यता का बोध होता है। मतलब बाध्य है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी विषय वस्तु को साफ करने के लिए, वस्तु को साफ करने के लिए। जैसे उसे साफ करना है, क्या हो जाएगा, ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैज। इसके तुरंत पश्चात क्या लगाएंगे, टू। उसके बाद क्या लगा देंगे, साफ करना का अंग्रेजी होता है क्लीन। फिर इसी सेंटेंस को और देखा जाए तो उसे कमरा साफ करना है, या उसे कमरा साफ करना होता है, या फिर क्या कर सकते हो, उसे कमरा साफ करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही के साथ किसका प्रयोग, हैज। उसके बाद टू, उसके पश्चात CLEAN क्लीन, द ROOM रूम। और ऐसे इसी के आधार पर बहुत सारे ट्रांसलेशन को आप बना सकते हैं, जो आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगा अंग्रेजी के क्षेत्र में। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, जो आपको मजबूती प्रदान करेगा। अब फिर देखिए, इसमें करना क्या है, हमें एक चीज और इसमें बता देना है। अगर यूजेज की बात करें तो हम जैसे एक नंबर में देखो, हैज का प्रयोग। हैज का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं, ही के साथ, उसके बाद सी के साथ, उसके बाद इट के साथ, और उसके पश्चात नेम के साथ, एंड ही सी इट नेम, एंड SINGULAR सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसके पश्चात हैव की बात करें, हैव का प्रयोग आई के बाद क्या हो, वी के बाद यू के बाद क्या, THUR दे के बाद क्या, PLURAL प्लूरल। इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम ध्यान पूर्वक
क्या करेंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक्स करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।